एंड वीरेंद्र गिरी, किसका मेल आईडी है ये? हेलो, श्रीजीत। यस सर। श्रीजीत, स्कूल गए थे? नो सर, वो आज थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए नहीं गया था। अच्छा। प्रियंका कंसर, स्कूल गए थे आज? क्या क्लास हुआ? हम्म। अच्छा, तो कल का क्लास समझ में आया है थायरोडायनामिक्स? बाद में एक बार देख लेना, ओके, बिकॉज वी आर मूविंग वेरी फास्ट एंड वी आर डिस्कसिंग ओनली द कॉन्सेप्ट्स। तो बाद में एक बार देख लेना तो और क्लैरिटी आएगा, ओके। ओके, तो ग्रुप में मैसेज डाल दो फटाफट सभी को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग द क्लास नाउ आफ्टर 2 मिनट। श्रीजीत का क्या हुआ? सर आई हैव डाउट अबाउट माय अटेंडेंस। ओके, सर डाउट वो सब एक्चुअली हम लोग को, सर वो एक्चुअली आप है नहीं ना, तो सर मतलब दूसरे सेक्शन सब में डाउट मतलब भी सर स्टूडेंट को बोल इसके दे रहा है बाद कि। क्लियर होगा, ओके। किसका कितना क्या सर? अटेंडेंस है क्या नहीं है, उसके बदले क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, व्हिच सर डॉक्यूमेंट्स हैव फरवरी टू। के बाद। हाँ, 20th फरवरी के बाद हम स्कूल जब अच्छा अच्छा। फिर ज्वाइन करेंगे तब सर हम वैसे सब तो कुछ क्लियर कर देंगे। ओके सर, ओके ठीक है। सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सेक्शन बी से अनुपम। अनुपम, यस सर। यस सर। पढ़ाई पढ़ाई कैसा हो रहा है बताओ? सर सही चल रहा है। स्कूल गए थे आज? नो सर। तुम्हारा भी तबीयत खराब होगा। नहीं सर। ओके, तो सर लेट अस स्कूल में कंटिन्यू। भी जा ही नहीं रहा है। कल के क्लास से अगर किसी को कोई डाउट है पूछ लो। सर हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर सिलेबस में है। हम तो पढ़ा देंगे, बाकी तुम लोग देख लेना सिलेबस में है, ओके। हीट इंजन एंड थर्मोडायनामिक्स, सॉरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लेकिन सिलेबस में लिखा नहीं है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। सिलेबस से ऑमिट है, देख लेना सिलेबस एक बार और बताओ। हाँ सर, नहीं लिखा है उधर हीट इंजन। 13। सो लेट अस कंटिन्यू। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? Today we will continue from there, and today we'll cover work done in isothermal process, work done in adiabatic process, relation in adiabatic process, and all this thing. Okay. So first thing is work done in isothermal process. उसके बाद जो point करोगे, work done in isothermal process. ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है, यू नो दैट व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग अ सिस्टम, हीट कैन फ्लो इनसाइड एंड आउटसाइड विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट? बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकेगा। देन योर टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड विल बी सेम, यस और नो? अंदर की और बाहर की टेम्परेचर सेम रहेगा। देन अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इनसाइड, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो जितना हीट तुम सिस्टम के ऊपर अप्लाई करोगे, दिस अमाउंट ऑफ हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ये जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, और वर्क डन जो डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू, व्हाट यू नो अबाउट डेल्टा यू? ये तो हो गया पी डेल्टा वी, राइट? और रिलेशन क्या है? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एन हो गया नंबर ऑफ मोल, तो इसका एन अगर 1 है तो पी वी इक्वल्स टू आर टी। तो पी डेल्टा वी यू आर गेटिंग आर डेल्टा टी।
right? तो डेल्टा यू यू कैन राइट P delta V that is equals to R delta T, याद रखना। और डेल्टा डेल्टा W और डेल्टा U को तुम लिख सकते हो इन डेल्टा इज द इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा U is equals to mCV delta T, ओके। तो अगर ये दो रिलेशन को हम मार्च करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस दोनों को तुम मार्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा डेल्टा Q, इसको जो मॉडिफाइड फॉर्म है जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखा था, देन यू आर गेटिंग, सब एक साथ नहीं आते हैं और पूरा डिस्टर्ब होता है पूरा क्लास। तो तुम्हें जो मिलेगा डेल्टा Q इज इक्वल्स टू, इसमें मिलेगा एन सी वी डेल्टा टी, एन होगा एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी का जो आया है आर टी, पी डेल्टा वी इक्वल्स टू आर डेल्टा टी, राइट? तो ये आएगा आर डेल्टा टी। अगर यहाँ पर n होता तो यहाँ पर होगा p डेल्टा v, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो यहाँ पर आएगा एन आर डेल्टा टी। तो ये दोनों को जब तुम मार्च करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एन आर डेल्टा टी, राइट? तो सी वी डेल्टा टी। तो एक बात देखो, सीवी का जो, तो जब हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहाँ पर देखोगे सीवी का एक रिलेशन होगा, सीवी इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा हाफ आर टी, हाफ ऑन आया फिर से, ओके। सीवी का एक रिलेशन होगा, वो होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 इंटू आर। इसका रिलेशन हम बाद में देखेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखेंगे, ठीक है ना? तो इसका जब तुम वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, एन एफ बाई 2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। जब देखो एन आर डेल्टा टी, यहाँ पर एन आर डेल्टा टी, दोनों साइड से एन आर डेल्टा टी जब कॉमन तुम ये साइड करोगे एन आर डेल्टा टी, देन यू विल गेट एफ बाई 2 प्लस 1, राइट? ये इक्वेशन थोड़ा सा याद रखना, इट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। एक दूसरा रिलेशन है जहाँ से तुम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी सॉल्व होगा, ठीक, ओके। So work done in isothermal process. What is the work done in isothermal process? We know that when we are giving some amount of heat in a isothermal expansion, this amount of heat will used in some kind of to increase the internal energy and work done. As the temperature is not changing in isothermal process, that is the temperature outside and temperature inside is same, so that the internal energy will not change. Internal energy will not change, but the system will do some external work, right? तो जब हम इसको देखेंगे तो what is the amount of work done? Work done dW is equals to P delta V, right? So P delta V, then work done in isothermal process is equals to integration of to elementary work done, that is dW, to increase the volume from V1 to V2. तो वॉल्यूम को जब हम V1 से V2 में लेके जाएंगे PV ग्राफ में, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें वर्क डन मिलेगा। वर्क डन क्या है, एरिया अंडर द कर्व, ये सुनो जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। तो इन isothermal expansion, work done is area under the curve. Then you will integrate all this thing, all this small elementary part. Then dW equals to integration of P delta V, or you can write P dV from volume V1 to V2, right? But from equation of ideal gas, PV equals to nRT, and P can be written as nRT by V. Yes or no? Then you will put this value here, then you will get W is equals to integration nRT by V dV, okay? Then you know that N is number of mole, R is real gas, universal gas constant, T is also temperature which is constant in isothermal process. ये तीनों बाहर आ जाएगा क्योंकि तीनों constant है। तो V1 to V2 1 by V dV। तो 1 by x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होगा।
तो यू आर गेटिंग nRT ln v which is v2 by ऐसा होगा ln v2 माइनस ln v1। तो नेगेटिव साइन है तो डिवाइड हो जाएगा, यू आर गेटिंग nRT, एक सेकेंड, nRT ln v2 by v1, राइट। ठीक है, कोई डाउट? ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन इन अ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग ln v2 by v1 into log base e, then you are getting, you have to multiply this factor 2.303, okay। तो तुम्हें आएगा, तुम्हें 2.303 nRT ln v2 by v1, okay। ठीक है, this is the equation of work done in isothermal process, and you all know that P1 P proportional to V, PV equals to constant, तो P1 by P2 equals to V1 by V2 होगा। P1 V1 equals to P2 V2, एक सेकंड, P proportional to V, PV constant, then P1 V1 सर equals to, हाँ सर पी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम से। for an ideal gas what is the relation, अच्छा अच्छा Boyle's law, PV equals ये to सर बॉयज constant, लॉ पीवी इक्वल्स टू हाँ यहाँ से कांस्टेंट। V का जो रेशियो होगा V1 by V2 क्या हो जाएगा बताओ, P2 by P1, तो यहाँ पी पर टू बाई यहाँ पी पर था V2 by V1, तो ये क्या हो जाएगा P1 by P2, right। Then this equation can also be written as 2.303 nRT P1 by P2, ठीक। This is the equation of work done in isothermal, iso, ठीक, equation number 1। कोई डाउट है? ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो हमने एक वर्क डन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, जो किसके लिए है, आइसोथर्मल केस के लिए है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द एडियाबेटिक प्रोसेस। व्हिच प्रोसेस? एडियाबेटिक, ओके। चलो, एडियाबेटिक प्रोसेस। What is the concept of adiabatic process? The main concept of adiabatic process is when you are expanding or contracting or doing anything in the system, heat will not flow outside, Q will be 0, heat बाहर नहीं जाएगा। तो बाहर अगर नहीं जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। When you are looking at the adiabatic process, you will see that the curve, the slope of the curve is always lower with respect to that of isothermal, yes or no? एडियाबेटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में तुम देखोगे इसका क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एडियाबेटिक में जो रिलेशन है, जो हम देखेंगे, एडियाबेटिक का रिलेशन देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये हो गया आइसोथर्मल, ये हो गया आइसोथर्मल, और ये हो गया एडियाबेटिक। ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, देखेंगे ये P वर्सेस V, that is indicator diagram. So what is adiabatic process? This is the process where the heat will not pass through the system or go, no heat energy will enter or come outside from a isolated system, is called adiabatic process. इसमें हम जो भी चेंज करेंगे वो adiabatic में आ जाएगा, ठीक है। So according to first law of thermodynamics, dq is equals to du plus dw, okay। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लियरली दैट यू नो दैट dq is equals to 0, then you will get du is equals to dw, right, minus dw। तो du क्या है, du का वैल्यू हमने क्या लिखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू cv dt। n cv dt, n का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, n का वैल्यू 1 है, that is the amount of it to increase the internal energy in terms of temperature,
इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा तुम्हारा पी डेल्टा वी, पी डी वी। ओके, अगर हम इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो क्या होगा, इसके टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा और वर्क डन भी होगा, राइट। तो व्हेन यू विल मर्ज दिस इन दिस इक्वेशन यू विल गेट dq 0 है तो du plus dw equals to 0. That means du is cv dt plus dw is p delta v, p dv is equals to 0. तो अगर cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो cv को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, cv dt है ना, dt। अच्छा, तो देखो फ्रॉम universal from the universal equation of gas, that is pv equals to nRT, right। तो यहाँ से तुम you can find out T also, then P delta V plus V delta P is equals to N R delta T. Yes or no? Because in adiabatic process, pressure is also changing, volume is also changing, okay, temperature is also changing. तो ये क्या होगा, जब तुम इसका डिफरेंशिएशन देखोगे तो दोनों का डिफरेंस ये होगा, डिफरेंशिएशन होगा, P का भी होगा, V का भी होगा। So partial differentiation with respect, if you are doing partial differentiation with respect to of V, then you are getting P constant, V तो P constant, ठीक है ना। तो P delta V delta P will be equals to NR delta T। यहाँ से डेल्टा T का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, P delta V plus V delta P divided by NR। ओके, अगर n मतलब नंबर ऑफ मोल, अगर 1 मोल गैस होता है देन n की वैल्यू 1, तो डेल्टा T यहाँ पर क्या होगा, CV P delta V plus V delta P divided by R अंडर ब्रैकेट प्लस P delta V इक्वल्स टू 0, ठीक। Okay, so from here what we have to find out, we have to find out the relation of Cp and Cv। तो अगर CV यहाँ से तुम R से पूरा मल्टीपल कर देते हो, बिकॉज R इज एट द डिनोमिनेटर, तो आप क्या करेंगे, R से पूरा जब मल्टीपल करोगे देन यू विल गेट CV P delta V plus CV V delta P, okay, V delta P plus P R P delta V is equals to 0, ठीक। इसके पूरे जो यहाँ से तुम्हारा CP CV को ये करो, CV प्लस R होता है CV, क्योंकि हमने वो एक रिलेशन में देखा था ना, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, राइट। तो CV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV प्लस R इक्वल्स टू हो जाएगा CP। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, CV को जब तुम कॉमन लोगे तो तुम्हें आएगा P डेल्टा V V डेल्टा P, CV प्लस, हाँ। तो देखो P डेल्टा V यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो यू आर टेकिंग P डेल्टा V कॉमन, देन यू आर गेटिंग CV प्लस R प्लस CV V डेल्टा P, CV V डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ओके, तो CV प्लस R, यहाँ पर भी CV प्लस R, इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, P डेल्टा V CP प्लस CV V डेल्टा P इक्वल्स टू 0, राइट। ओके, तो इस इक्वेशन को हम अगर डिवाइड करेंगे CV से एंड PV से, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। If this equation is divided by the certain value, equation 1 is divided by CV P delta V, sorry PV, then you are getting CV से डिवाइड करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, CP by CV मिलेगा, CP by CV। और PV से डिवाइड करोगे तो P कट जाएगा, डेल्टा V by V आएगा, और बात सेकंड टर्म में क्या आएगा, यू आर गेटिंग CV कट जाएगा PV, तो P डेल्टा P by P आएगा, राइट। ओके,
डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों जो वैल्यू है dv बाई वी एंड dp बाई p, दिस dv cp बाई cv, डेल्टा v को हम लिखेंगे dv बाई v, डेल्टा p को लिखेंगे dp बाई p is equals to 0। now integrate on this two quantity, you are getting cp by cv integration dv by v plus integration dp by p equals to 0, right? okay, तो cp by cv तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? cp by cv का एक रिलेशन है, क्या है? cp by cv का हम क्या लिखते हैं? गामा। क्या लिखते हैं? गामा। तो cp by cv का जो रिलेशन है वो होगा गामा log ln v प्लस ln p इक्वल्स टू 0, ठीक? p तो अगर लॉग के साथ अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा तो क्या होगा? ln v की पावर गामा प्लस ln p इक्वल्स टू 0। तो ऐड है तो क्या होगा? ln p v की पावर गामा इक्वल्स टू 0, राइट? और यहाँ पर कोई डेफिनेट कोई लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर। ओके, तो इस पर हम लिखेंगे कांस्टेंट, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा दूसरी साइड, तो सी लिखो यहाँ पर सी। ओके, तो अगर कांस्टेंट है तो यू कैन राइट पी वी की बार गामा लॉग के। ओके, सो कांस्टेंट है तो यू कैन राइट क्या लिख सकते हो? अगर यहाँ पर कांस्टेंट है देन पी वी की पर गामा इक्वल्स टू ई की पर सम कांस्टेंट, राइट? इसको हम के लिखते हैं तो ये के होगा के, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा ई की पर समथिंग होगा, राइट? तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगा, ये सर नो। then p v की पर gamma is equals to constant. This is the relation in adiabatic process. Okay, तो जब तुम देखोगे आइसोथर्मल में देखोगे, आइसोथर्मल में क्या था? pv इक्वल्स टू nRT, राइट? और p1 pv इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या था? pv इक्वल्स टू कांस्टेंट, बट एडियाबेटिक में क्या आएगा? pv की पर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक? तो v की पर गामा, हालांकि गामा का वैल्यू हम बाद में देखेंगे, वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी डिपेंड करेगा और वहां से सीपीसीवी का वैल्यू आएगा, ठीक है ना? और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल, इट इज मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ये सब बाद में आएगा। तो ये हो गया पीवीटी v की पर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, गामा इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो as in adiabatic process the relation is p v की पर गामा, v की एक पावर है जो क्या है, इसका जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो है इसको घटाएगा, ठीक है? तो जब तुम देखोगे p डेल्टा v तो तुम्हें जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा? थोड़ा सा कम मिलेगा with respect to isothermal process, so that when you are looking at the area in indicator diagram, then you will get that the area in adiabatic process is always less with respect to the area in isothermal, right? Okay, because they follow two different equation to different character। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, ओके, तो ये रिलेशन किसके साथ था? P एंड V के रिलेशन था। किसके रिलेशन था? P एंड V का। तो यहाँ पर लिखो रिलेशन ऑफ P एंड V in adiabatic process, relation of P comma V। now we are moving forward to second relation, that is relation of P and T, pressure and temperature। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर के जब तुम रिलेशन देखोगे तो फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, राइट? एनआरटी, तो पीवी इक्वल्स टू आरटी, एन का वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे? v को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी टी पर गामा होता है कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर v की पर गामा है देन v कैन बी रिप्लेस्ड फ्रॉम हियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v इज इक्वल्स टू आर टी बाय पी। तो इन एडियाबेटिक प्रोसेस p
p v की पर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन p v की वैल्यू हो जाएगा आर टी बाई पी होल पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। तो अगर ऐसा होता है देन यू कैन राइट p की पावर 1 माइनस गामा एंड r की पावर गामा एक और कांस्टेंट आएगा और t की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को हम k लिखते हैं k बाई r की पावर गामा, राइट। ये k बाई r की पावर गामा एक दूसरा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। देन व्हाट यू आर गेटिंग p की पावर 1 माइनस गामा t की पावर गामा इज इक्वल्स टू एक डिफरेंट कांस्टेंट, यू कैन राइट c, where c is equals to k by r की पावर गामा which is itself a constant value, constant, ठीक। तो क्या रिलेशन है p और v के बीच में, p की पावर 1 माइनस गामा y इंटू t की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। एंड you can derive the relation by two lines, right, after deriving two lines। तो p v की पावर गामा कांस्टेंट, v को किससे ट्रांसफर कर दोगे t के साथ, ठीक है। क्योंकि you have to find out the relation between p and t, then you know that here p is here but v is here, but you have to transfer v to t। तो v को t से रिप्लेस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा आर टी बाई पी, देन इसका वैल्यू पुट करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन v एंड t, रिलेशन बिटवीन v एंड t। Next, we'll move forward. Third is relation of temperature and volume, V and T। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम का हमने ये देख लिया। तो वॉल्यूम तो है बट प्रेशर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर में करेंगे, ठीक है ना। सो यू हैव टू रिप्लेस फ्रॉम पी वी इक्वल्स टू एन आर टी इक्वेशन एंड रिप्लेस दिस V value into, sorry, you have V but you have to replace P, then P will be equals to nRT by V, right। then what is the relation, P V की पर gamma equals to constant, then P is equals to nRT by V, V की पर gamma equals to constant को K लिखते हैं, ठीक है ना। then what is the relation, n का वैल्यू 1 है तो ऐसा होगा आर टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू के, और टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू के बाय आर विच इज अनदर कांस्टेंट, सी मान लो इसको, सी प्राइम, ठीक। तो यू कैन राइट के बाय आर दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। एक्सक्यूज मी सर, हेलो हाँ, सर, मेरा एक सवाल है सर। जो फिजिक्स का जो सर प्रैक्टिकल, उसमें के सर ओनली 4 एक्सपेरिमेंट ही हुए हैं सर। एक्सपेरिमेंट कितना हुआ है, 4 हुआ है सर 20 वही तारीख, मेरा सवाल सर। हाँ, हाँ सर। 20 तारीख के बाद 2 एक्सपेरिमेंट होगा, एक हो गया विस्कोसिटी, एक हो गया यंग्स मॉड्यूलर। सेटअप रेडी है, ठीक है ना। हाँ दोनों सर। सेटअप रेडी है, दोनों का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके सर। चलो नेक्स्ट इज वर्क डन। नाउ विल मूव फॉरवर्ड वर्क डन। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 12, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। सो व्हाट इज द वर्क डन। देखो वर्क डन जब तुम करोगे तब तुम्हें क्या चाहिए, पी डेल्टा वी चाहिए, राइट। दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम एंड वी ऑल नो दैट इज वर्क डन व्हेन द वॉल्यूम इज चेंजिंग, पी डेल्टा वी और पी डी वी। तो टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो तुम्हें हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम v1 टू v2, राइट। देन इंटीग्रेशन v1 to v2 p delta v or p dv। what is the value of p, you know the relation, p v की पर gamma equals to constant k, then p will be equals to k by k v की पर minus gamma, right, k v की पर minus gamma।
Yes or no? Then put this value here, then you will get integration k v की power minus gamma dv from v1 to v2. This value will be equals to k will be outside as it is a constant, then integration v की power minus gamma dv, and you will get here what is the integration value. You know that x की power n dx after integration x की power n plus 1 divided by n plus 1, then minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1, then k v की power minus gamma plus 1 can be written as 1 minus gamma divided by 1 minus gamma. Is it clear? ओके सर यस सर। हाँ, और इसका लिमिट क्या होगा? इसका लिमिट होगा फ्रॉम v1 टू v2, फ्रॉम v1 टू v2। ठीक, नेक्स्ट पेज। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया w का वैल्यू, तो अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, तो कहाँ से करें? लेफ्ट साइड। ओके, देयरफॉर w एडियाबेटिक इज इक्वल्स टू k, यहाँ पर लिमिट हम लगाएंगे v की पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा from v1 to v2, then k, if you are putting the value you will get v2 k by 1 माइनस गामा बाहर आएगा, अंदर क्या होगा? v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक, तो अगर ये 1 माइनस गामा जो नीचे है k की नीचे है, ठीक है ना, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो क्या होगा? k डिवाइड बाय गामा माइनस 1, एज गामा का वैल्यू टू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसको थोड़ा सा हमने ये कर लिया 1 माइनस गामा। तुम जब रिवर्स करोगे you have to multiply all these quantities with negative sign, then you are getting v की पावर 1 माइनस गामा माइनस v2 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक, ओके ओके, तो पी वी की पावर गामा कांस्टेंट है, तो हर एक कंडीशन में क्या होगा? p1 v1 की पावर गामा, p2 v2 की पावर गामा आएगा, तो k जो है k की पावर क्या है? 1 माइनस गामा है, राइट? तो तो हमने एक और रिलेशन क्या देखा था इन एडियाबेटिक प्रोसेस, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट k, तो k कैन बी रिटन एज पी वी की पावर गामा, ये सुनो। और अगर ये हर एक कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा, देन यू कैन राइट p1 v1 टू बी पावर गामा इक्वल्स टू p2 v2 की पावर गामा। ठीक, देन वी विल राइट k बाय गामा माइनस 1, दिस के हम इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसको हम अंदर करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा v1 के लिए p1 v1 की पावर गामा एंड v1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस p2 v2 की पावर गामा एंड v2 की पावर 1 माइनस गामा। ये वैल्यू जो आएगा 1 बाई गामा माइनस 1, यहाँ पर गामा है 1 माइनस गामा, देन 1 माइनस गामा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो यू विल गेट v1 v1 माइनस p2 v2, and you can write pv equals to nRT, then 1 by gamma minus 1 nRT1 minus nRT2। ओके, तो अगर n का वैल्यू 1 है, ओके हम बाद में करते हैं, तो एन आर दोनों साइड से आ जाएगा, ये सुनो, एन आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1 t1 माइनस t2। ठीक, तो ये 3 स्टेप तुम्हें याद रखना है, वर्क डन 3 स्टेप में, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये। ओके, तो p1 v1 p2 v2 अगर गिवन है, देन यू कैन फाइंड आउट द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, अगर t1 t2 गिवन है, देन यू कैन फाइंड आउट वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, यस और नो? ठीक है, so to find out work done in adiabatic process, you just have to know final initial volume, or initial temperature, final temperature, right? एक सेकंड।
ओके, तो ठीक है, तो यहाँ से हमने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, जो कि पीवी के टर्म में भी है, टेम्परेचर के टर्म में भी है, ठीक है ना। नाउ नाउ तो हमने आइसोथर्मल देख लिया, एडियाबेटिक देख लिया, राइट। नाउ you have to look at these two more thing, that is isochoric and isobaric process, right? So first law of thermodynamics, first law in isochoric process. Isochoric process, what is isochoric process? Isochoric, choric means volume constant, right? वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो तुम्हें जो रिलेशन फर्स्ट लॉ से मिला है वो क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, तो डेल्टा डब्ल्यू तो ऑलरेडी जीरो हो गया, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, यस और नो। तो ये डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी, ओके, इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू का जो फॉर्मूला हमने थोड़ी देर बाद फर्स्ट क्लास के शुरू में क्या बताया था, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, और ये किस में होता है, इस थर्मल कंडक्शन में तुमने पढ़े थे, ये तुमने पढ़ा ना, डेल्टा क्यू मोलर इक्वल्स हीट टू कैपेसिटी, एन सी वी डेल्टा टी, राइट। सी वी थर्मल कैपेसिटी, एन हो गया नंबर ऑफ मोल गैस के लिए, और सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस टू फाइंड आउट how much energy or heat is will be consumed by the system depend on the thermal heat capacity of the system, right। बट यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होगा, दैट मीन्स तुमने यहाँ पर एक सिस्टम लिया, तुमने इस सिस्टम का हीट बढ़ा रहे हो, मतलब बाहर से क्यू अमाउंट का हीट तुमने एंटर किया, इनपुट किया, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है तो प्रेशर बढ़ेगा, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, राइट। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, यही कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें मिलेगा in case of isochoric process, right। Now we are moving forward to next second, isobaric process 13, isobaric means pressure is constant, okay, isobaric, then P is constant, delta P will be equals to 0, okay। If pressure is constant, then you know that when you will heat the system will expand itself, right। When you are in a system, then as the pressure is constant, that means the weight you are applying on the system is constant. So if you are increasing the pressure from outside, the temperature will increase, kinetic energy of the gas molecule will increase, and the pressure inside will also increase. When the pressure will increase, system will go upward, right, and it will displace a little bit, and you will get delta V. When you will get delta V, you will get delta W, work done, right, but you will get work done, then delta W you will get P delta V. So you have to find out total work done is the integration of this dW, yes or no, from V1 to V2. Then you will get P integration of dV from V1 to V2. तो P V इसको करोगे क्या होगा, V2 minus V1 हो जाएगा, then P V2 minus V1, that means P V2 minus P V1, ये हो गया तुम्हारा नेट वर्क डन, ठीक है। Okay, then PV2 can be written as nRT2 and PV1 can be written as nRT1, then nRT2 minus T1, okay। This is the formula of work done in isobaric without नहीं है, okay। चलो, now
अच्छा, एक दो सिस्टम और है, एक हो गया बॉइलिंग और मेल्टिंग। बॉइलिंग और मेल्टिंग को जब तुम देखोगे, यू ऑलरेडी नो दैट इन केस ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस क्या होगा, एम अमाउंट और कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट कोई का लिक्विड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लिक्विड क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कंटेनर में वाटर था, तुमने बॉइलिंग किया तो ये लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो हीट एनर्जी तुम्हें जो लगेगा, दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी will increase the internal energy or potential energy of the system, and it is nothing but the latent heat, right? तो जब वाटर से वेपर बनेगा तब जितना भी हीट एनर्जी तुम दोगे सिस्टम में, पूरा क्या हो जाएगा, सिस्टम के अंदर जाएगा, दैट इज लैटेंट फॉर्म में चला जाएगा in terms of potential energy, and this will not increase the kinetic energy, and the temperature will not increase of the system. As the temperature is not increasing, you cannot apply the formula ncv delta t, yes or no, because delta t is 0. So how much energy is needed, how much heat energy is needed, that is latent heat of the system and mass of the system. ठीक, ये इजी फॉर्मूला है, इसको लिखने मतलब लिख लो बाद में। और मेल्टिंग में भी सेम केस होगा, ठीक, मेल्टिंग में भी सेम केस होगा। ओके, तो एक और थिंग जो होता है मेल्टिंग में, जो होगा मेल्टिंग में, द सॉलिड विल ट्रांसफर इनटू लिक्विड, बट देयर इज अ वेरी वेरी लिटिल इंक्रीज इन वॉल्यूम, अप्रोक्स इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, बट वो कंसिडरेबल नहीं है। बट जब तुम लिक्विड में देखोगे, लिक्विड से वेपर, लिक्विड से जब वेपर देखोगे तब क्या देखोगे, टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग बट द सिस्टम इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन टू अनदर, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। जब लिक्विड से वेपर हो जाएगा ना तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर एक और एक्सटर्नल वर्क डन तुम्हें मिलेगा, यस और नो। तो इसके केस में तुम्हें जो एनर्जी चाहिए वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए हम लिख रहे हैं न्यू पेज, इसी में लिखते हैं, ठीक है। चलो 14 15 मेल्टिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस, सॉरी बॉइलिंग प्रोसेस, boiling process. So for boiling process, amount of heat supplied to the system is equals to mass into latent heat. So this amount of heat, delta Q heat, is delta U plus delta W. Delta is equals to M into L plus delta W will be equals to minus P delta V. Okay. तो जो हीट तुम सप्लाई करोगे, एक तो इसके कुछ हिस्सा, मतलब यहाँ पर डेल्टा क्यू पूरा नहीं होगा, जितना हीट हम सप्लाई करेंगे उसका एक पोर्शन क्या हो जाएगा, इसको सिस्टम के वो स्टेट चेंज करेगा, बाकी जो हिस्सा है वो क्या करेगा, एक्सटर्नल वर्क करेगा टू इंक्रीज द वॉल्यूम। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो तुम जब इसको ये करोगे तो डेल्टा यू तुम क्या लिखोगे बताओ, डेल्टा डेल्टा, अच्छा एक सेकेंड, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू एम इंटू एल। ओके, जब हमने इस डेल्टा क्यू अमाउंट हिट दिया तो इस सिस्टम क्या किया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, देन डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू हो जाएगा एम एल माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, हाँ सेम टू सेम, ठीक ही है। तो ये जो डेल्टा यू है ये क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा यू, जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया वो किसके लिए हो गया, वो हो गया, देखो एक हो गया लैटेंट हीट, ओके, तो लैटेंट हीट, एक हो गया वर्क डन। तो जितना एनर्जी हमने उसको सप्लाई किया वो किस किस में चेंज हो गया, एक हो गया लैटेंट हीट टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर, एंड सेकंड इज टू डू द वर्क। तो सिस्टम में एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हुआ है, जितना हीट हमने दिया दैट इज द लैटेंट हीट, और उससे माइनस हो जाएगा क्या, वर्क डन टू इंक्रीज द वॉल्यूम। तो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा,
ये पूरा लैटेंट हीट इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। चलो, पूरा हीट इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ हिस्सा ट्रांसफर होगा, कुछ हिस्सा वर्क डन करेगा, ओके। सर ये बॉइलिंग प्रोसेस वाला एक और बार समझा सकते हैं थोड़ा सा? हाँ, एक और बात है, जब हम बॉइलिंग करेंगे, जब हम मेल्टिंग में कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेल्टिंग में डेल्टा वी जीरो होता है। एक आइस का क्यूब था, एक आइस का क्यूब है, वो मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा वी अप्रोक्स इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें वर्क डन भी जीरो होगा, वर्क डन भी जीरो होगा। तो जितना हीट हम उसको सप्लाई करेंगे पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर जो हो रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम जो हीट यहाँ पर सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। ये डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन कहाँ से आया है, इंक्रीज इन वॉल्यूम से आया है। तो जब एक वाटर वेपर में बदलता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, बहुत बढ़ेगा, 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ से वर्क डन मिलेगा। तो ये हीट पूरा तो कन्वर्ट नहीं हुआ इंटरनल एनर्जी में, बट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये किस में है, बॉइलिंग में है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ओके सर। तो पूरा इंटरनल एनर्जी जो हुआ है वो लैटेंट हीट से वर्क डन को माइनस करके जो हुआ होगा वही होगा इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन नेगेटिव हो गया, नेगेटिव करो, हाँ, ओके, चलो, ठीक। तो ये हो गया रिलेशंस। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हीट इंजन, ओके। तो हीट इंजन हम देख ले, दो हीट इंजन है, एक हो गया तुम्हारा कार्नोट्स इंजन, राइट, कार्नोट्स रिवर्सिबल आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन, एंड अनदर वन इज रेफ्रिजरेटर। ये दोनों क्या सिलेबस में है, सिलेबस है ना तुम्हारे पास, सेक्शन ए देवार्घ, यस सर। सिलेबस देख लो एक बार। कार्नोट इंजन एंड ये रेफ्रिजरेटर है। लेट मी सी, एक सेकंड, सिलेबस हाँ, ऑसिलेशन एंड थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, अच्छा, गैस आइसोथर्मल एडियाबैटिक रिवर्सिबल रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स गैसियस स्टेट ऑफ मैटर चेंज ऑफ कंडीशन, ओके, इक्विलिब्रियम। हाँ, यहाँ पर कोई हीट इंजन का बात नहीं है, ओके। सो शुड आई एक्सप्लेन इट और नॉट? यस सर। एक्सप्लेन कर दे क्या? यस सर। चलो कर देते हैं। अगर सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीज। तो आज ये दो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर देखो हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन, इसका हम बोलते हैं कार्नोट्स इंजन, कार्नोट्स रिवर्सिबल हीट इंजन, ओके। देखो कार्नोट ने जो एक आइडियल इंजन का कंसेप्ट दिया था, वो आइडियल इंजन का फंक्शन क्या है, दैट कैन ऑपरेट इन डिफरेंट कंडीशन, ओके, that is a combination of isothermal and adiabatic process, and the efficiency in this engine can ideally no engine can achieve efficiency greater than 50%, but in this engine ideally if you can decrease the temperature of the sink of 0 Kelvin, then you can achieve the efficiency 1, that is 100%। वो हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है,
ये जो इंजन है, ओके, ये जो इंजन है, एक सेकंड, ये दो सिस्टम के ऊपर काम करेगा, दो सिस्टम के ऊपर काम करेगा। एक को हम क्या बोलोगे तुम, एक को बोलोगे सोर्स टेम्परेचर T और दूसरे को बोलोगे सिंक, ओके। T1 ये हो गया T2। तो जब तुम क्या करोगे, हीट इंजन क्या करेगा, ये हो गया इंजन, हीट इंजन विल एक्सट्रैक्ट Q अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड विल release Q2 amount of heat to the sink, okay, and some work will perform by this engine, okay, then work done will be equals to Q1 minus Q2। तो Q1 हीट से वो वर्क डन करेगा W, बाकी जो हीट सिंक में डालेगा वो है Q2। so what is the difference, Q1 minus Q2, this difference or this amount of heat will be converted into work done, okay। so in this process the system is going through isothermal and adiabatic, combination of isothermal and adiabatic process from here to here, here to here, okay। पॉइंट A B C D A, तो ये हो गया एक साइक्लिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस, साइक्लिक, A से B, B से C, C से D, D से फिर A। तो इस प्रोसेस में जब तुम देखोगे द सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम सक्सेसिव आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस, इन दिस केस A to B जब सिस्टम जाएगा तो ये क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, सो Q1 अमाउंट ऑफ हीट विल एंटर इनटू द सिस्टम and when it will go back to C to D, then Q2 amount of heat will go out of the system, okay, और Q2 amount of heat will be extracted out। तो A से B जो है ये हो गया आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, और B से C जो हो गया ये हो गया एडियाबेटिक, ओके। फिर C से D जो है वो है आइसोथर्मल, और D से A जो है ये है एडियाबेटिक, ठीक। ये चार जो प्रोसेस है कंसेक्यूटिव प्रोसेस, इस कंसेक्यूटिव प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, क्या देखोगे, वर्क डन देखोगे, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन, तो देखो तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिस्टम गोइंग फ्रॉम A to B, A to B, A at point A, what is the state of the system, P1 V1 T1, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। स्टेप 2 में क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज चेंजिंग P2 V2, but as it is an isothermal process temperature will not change, so that it is T1 remain T1। then when it is going from B to C, pressure and volume is changing, then you will get P3 V3, but as it is an adiabatic process temperature will increase, yes or no, then temperature will change, will convert into T2, T2, ठीक। now the system is turning back, that is a compression, isothermal compression from C to D, that is the volume is decreasing here, then the state of the system will be, it will again change, then P4 V4, but the temperature is same, why, because the heat is going out, so the temperature will be same, which is T2, remain T2, ठीक। now it is going back again to point A where the temperature is T1 and state P1 is P1 and V1, okay। now the first step, हाँ सर बोला था कि सर T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है? देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर विल इंक्रीज, देन T2 is greater than T1, T2 is greater than T1, okay। so the first step, that is the isothermal expansion, इसको क्या लिखोगे, isothermal expansion, शॉर्ट में हमने लिखा है, तुमने डिटेल्स में लिखोगे, ठीक है ना। वर्क डन W1, work done is W1, which is due to the amount of heat Q1, that is nRT। work done क्या होता है, P delta V, क्या देता है, P delta V, which is nR delta T, sorry nRT, which is 1 ln V2 by V1, थोड़ी देर बाद पहले हमने देखा था, राइट।
ये जो होगा, ये पी डेल्टा वी जो है, ये क्या है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व ए बी, एरिया अंडर कर्व ए बी, ठीक, यही वैल्यू आएगा। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2, when we are moving forward from B to C, that is from point B to point C, it is a adiabatic process because no heat is entering or going outside. Then B to C, it is called adiabatic expansion. Okay, adiabatic expansion, here T increasing, ठीक है। तो एडियाबेटिक का फॉर्मूला बताओ, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन W2 क्या था? NR T2 सर माइनस एन T1, आर T2 minus T1 by gamma हाँ, minus 1. NR T2 माइनस T1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, राइट? कहाँ गया एडियाबेटिक? एडियाबेटिक, एक सेकंड, कहाँ गया बताओ? वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हुआ? हाँ, NR T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? NR अंडर ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ओके। ये भी क्या है? ये भी हो गया एरिया अंडर कर्व BC, ठीक है, ये भी एरिया अंडर कर्व BC होता है। चलो सर नेक्स्ट, हाँ सर बोला था कि सर T2 तो T1 से बड़ा है, तो सर NR इंटू T2 minus T1 होना चाहिए ना? हाँ, बड़ा है, ठीक है, तो बट फॉर्मूला में क्या दे है बताओ? स्टेप 3 फॉर्मूला में T1 माइनस T2 है, बट इसका जो डेरिवेशन जब तुम करोगे तब उसका वैल्यू क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला T1 minus T2, you can change NR by 1 minus gamma, then it will be T2 minus T1, as gamma is greater than 1 and T1 is greater than T2, तो ये नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा, NR gamma minus 1. Now you have to see what is the value of gamma, okay, as if it is less than 1 then the value will be negative, if it is greater than 1 it will be positive, ठीक है। इसको इसी में देखते हैं, बाद में इसका एप्लीकेशन जब होगा तब देखेंगे, ओके। स्टेप 3, वर्क डन बाय द गैस। तो एक सेकेंड, स्टेप 3 में क्या है? फ्रॉम C टू D, राइट, फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, ये फिर से हो गया आइसोथर्मल Isothermal compression. कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में तुम क्या करोगे? फिर वही फॉर्मूला लगाओगे, वर्क डन W3 इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, दैट इज इक्वल्स टू NRT, यहाँ पर T तो 2 है, ln, राइट, ln V3 by V4, V3 by V4 because the system is contracting, V3 by V4, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। स्टेप 4 में क्या होगा? फ्रॉम D टू A, ये हो गया एडियाबेटिक compression, adiabatic compression. Here temperature, as it is compressed, then temperature will decrease, okay, sorry, एक बात, हाँ, ये कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी, ये उल्टा हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर टेम्परेचर घटेगा। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर घटेगा तो तुमने ठीक ही बोला है, T1 विल बी ग्रेटर देन T2, ओके, T1 विल बी ग्रेटर देन T2, बिकॉज देखो सिस्टम का एक कैरेक्टर होता है, सिस्टम जब एक्सपैंड करेगा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? टू मेंटेन द एनर्जी द टेम्परेचर विल डिक्रीज, ओके। बट जब ये कंप्रेस करेगा तो ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर विल इंक्रीज, ओके, ठीक है। चलो छोटा सा करेक्शन कर लेना। तो एट स्टेप 4 you will get work done which is W4, which is nothing but the formula NRT2 minus T1, राइट, ये क्या हो जाएगा? T1 minus T2 हो जाएगा, फाइनल T1 इनिशियल T2, देन डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ठीक। ये हमने 4 स्टेप देख लिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। दिस 4 स्टेप व्हेन यू विल सम अप all the work done, W1, W2, W3, W4, then you will get the total work done,
right? Okay. W2 W4, W2 कहाँ है? यहाँ पर है। ये क्या था? एडियाबेटिक। W4 क्या है? ये हो गया एक्सपेंशन, ये हो गया कंप्रेशन। ओके, तो okay, so the total work done, new page, total work done, टोटल वर्क डन क्या होगा? W इज इक्वल्स टू, देखो एक था एडियाबेटिक और दूसरा क्या था? आइसोथर्मल, राइट? तो W1 प्लस W2, इसमें क्या था? वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा था, तब क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो W3 प्लस W4, ये दोनों क्या था? ये था एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन, और ये कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो दिस वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? W1 माइनस W3 मिलेगा, क्योंकि जब तुम एडियाबेटिक प्रोसेस में देखोगे, एज इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, यू विल गेट W2 विल बी इक्वल्स टू W4। तो W2 W4 है, तो कितना क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा? W1 माइनस W3। W2, ठीक, सॉरी, W1 माइनस W3 होगा, W1 माइनस W3 होगा। तो ये क्या है? एरिया ऑफ W1 क्या था? इस A से लेके B तक जो एरिया है वो था W1, और C से लेके D तक जो एरिया है वो था W2। ये पूरे W1 AB के अंदर जो एरिया आएगा और CD के अंदर जो एरिया आएगा, मतलब ऐसा होता है ये और ये, सॉरी, दिस राइट। तो इसके अंदर जो एरिया है दिस वैल्यू, और इसके अंदर जो दिस वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? नीचे का ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऊपर के पोर्शन से, ठीक है ना? तो ये होगा नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन क्या होगा बताओ? ये जो पूरा क्लोज सरफेस बनाया, ये जो क्लोज सरफेस हो रहा है ना, ये जो क्लोज सरफेस हो रहा है, इसका जो एरिया होगा वही क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन। ओके, टोटल वर्क डन, P वर्सेस V। तो ये हो गया W1 माइनस W3, एरिया ऑफ ABCDA। देखो, एरिया ऑफ ABCDA, क्लोज कर्व। तो इसको हम यहाँ पर प्लेस कर दे रहे हैं, दिस विल बी द वैल्यू। ओके, तो एफिशिएंसी क्या आएगा? हमने टोटल वर्क डन फाइंड कर लिया, तो एफिशिएंसी जब तुम देखोगे, एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं ईटा, ईटा इज वर्क डन, हाँ, टोटल वर्क डन कितना हुआ, और इसके लिए हमने कितना हीट इसको दिया है। टोटल वर्क डन W हुआ है, उसके लिए हमने कितना हीट दिया है? Q1 हीट दिया है। तो W1 क्या हो जाएगा? W1 क्या हो जाएगा बताओ? Q1 माइनस Q2। हाँ, तो Q1 हिट लिया है, Q2 हिट वापस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2, इतना हिट वो लिया है वर्क डन करने के लिए, बाकी इसको डिवाइड करेंगे Q1 से, तो क्या मिलेगा? 1 माइनस Q2 बाय Q1। दिस इज द एफिशिएंसी ईटा ऑफ अ कार्नोट साइकिल हीट इंजन। ओके, चलो, ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डे होगा इक्वेशन, सॉरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और रेफ्रिजरेटर का जो छोटा सा कंसेप्ट बच गया वो भी करा देंगे, ठीक है? रेफ्रिजरेटर का छोटा है, अभी करा दे रहे। देखो सर वो तो डिलीट हो गया ना रेफ्रिजरेटर। हाँ, बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? डिलीटेड है बट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है तुम्हें बाद में पता चलेगा, थोड़ा सा देख लो, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। एक हो गया सोर्स T1, दूसरा हो गया सिंक। ओके, अगर डिलीटेड है तुमने रिवाइज मत करो, बट थोड़ा सा देख के रखो, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा, इसमें हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, और ये सिस्टम क्या करेगा? Q1 Q2 हिट लेगा और Q1 हिट सिंक सोर्स में छोड़ेगा, ठीक है? बट सोर्स में जब वो हीट छोड़ता है
तब क्या होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, सोर्स का सिंक का टेम्परेचर दैट इज Q2 प्लस वर्क डन W। ठीक, ये हो गया रेफ्रिजरेटर का वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए जो तुम पाओगे W विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2। और हीट हमने कितना दिया है, हीट हमने दिया ईटा, क्या हो जाएगा वर्क डन, और हीट कितना दिया है इसके वो, हाँ वर्क डन, हीट कितना दिया Q1 माइनस Q2 हीट दिया है, राइट। Q1 माइनस Q2, तो वर्क W इक्वल्स टू, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्या, Q2 हीट लिया है, हाँ सॉरी, तो यहाँ पर क्या होगा, Q2 हीट लिया है, कितना हीट लिया है Q2 हीट, बट उसके लिए जो वर्क डन होगा वो क्या है Q1 माइनस Q2। Q2 बाई Q1 माइनस Q2, यही तो आएगा, हाँ यही होगा इफिशियंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ओके, because the refrigerator is extracting heat Q2 and amount of work is done on it is W। सो रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम काम करें, वन मशीन वर्किंग ऑन द रेफ्रिजरेटर, हाउ मच वर्क वी आर डूइंग Q1 माइनस Q2 वर्क। तो हमने कितना इनपुट दिया, आउटपुट बाय इनपुट, राइट। बट रेफ्रिजरेटर का आउटपुट क्या है, हाउ मच इट इज मेकिंग द सिस्टम कोल्ड, Q2 उसका आउटपुट है, बट उसके ऊपर हमने इनपुट क्या डाला है W, यही तो एफिशिएंसी होता है, राइट। तो Q2 बाय क्या होगा Q1 माइनस सॉरी, हाँ Q1 माइनस Q2, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, इसके क्या हो जाएगा रिवर्स। तो रेफ्रिजरेटर रिवर्स प्रोसेस, इसमें तुम्हें रेफ्रिजरेटर हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, बट यू हैव टू डू वर्क ऑन द सिस्टम ऑन द इंजन, दैट इज अ W। तो ये रिवर्स केस है, दैट इट कैन बी आल्सो रिटन एज T2 by T1 minus T2, T2 by T1 minus T2, and it can also be written as 1 minus T2 by T1। okay, so let us call it a day। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, और आई थिंक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो चैप्टर बच गया, अगर हमें टाइम मिलता है तो 1-2 दिन में ले लेंगे। ओके, अगर नहीं मिलेगा तो लास्ट में लेंगे, 17-18 को लेंगे। ओके, सो कंटिन्यू योर स्टडी, and if you have any doubt you can write on my personal message। okay, सर हाँ सर बोल रहा था कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में सर जो लास्ट के 3-4 स्टेप है वो सर समझ में नहीं आया सर। क्या क्या फिर एक बार बताओ। सर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में सर जो 3-4 स्टेप आपने किया है उसको वो समझ में नहीं आया सर। सुनाई नहीं दे रहा है देवारघा, तुमने लिख के भेजो, ठीक है ना, व्हाट्सएप में लिख के भेजो, हम अप्लाई कर देंगे, ये कर देंगे, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।